नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। एलआईसी में लिख लिए 451 पोस्ट की बम्पर भर्ती, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 451 पोस्ट है, जिसमें एओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 410 पोस्ट है और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 81 पोस्ट है। इसकी पूरी जानकारी के लिए हम अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट .com पे आ जाते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसकी जो स्टार्ट डेट है 16 तारीख 8वें महीने 2025 से है और लास्ट डेट अप्लाई की है 8वें तारीख 9वें महीने 2025 को। और लेट एग्जाम फीस डेट भी 8 तारीख 9वें महीने 2025 तक है। और प्री एग्जाम जो डेट है 3 तारीख 10वें महीने 2025 को है और मेन एग्जाम होगा जो 8वें नवंबर से 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 है, SC ST PWD के 85 रुपये है। ये आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप जमा कर सकते हैं। जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 451 है, एओ के लिए 410 है, एई के लिए 81 पोस्ट है। वैकेंसी डिटेल की बात करें, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो एससी के लिए 8 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और अन रिजर्व के लिए 21 है। जो टोटल है एई के लिए, एई इलेक्ट्रिकल के लिए एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और अन रिजर्व के लिए 13 है। टोटल है जो 31 है। इसी तरह आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसे एओ सीए का है, एओ सीएस का है, एओ एक्टोरियल का है, एओ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट का है। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के सबसे ज्यादा पोस्ट हैं, जो टोटल पोस्ट है 310 है और एओ लीगल के लिए 30 है जो टोटल पोस्ट है। ग्रैंड टोटल की बात करें तो एससी के लिए होता है 70 है टोटल, एसटी के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 121 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 है, अनरिजर्व के लिए 213 है। जो टोटल है 451 है। और पीडब्ल्यू रिजर्वेशन के लिए जो टोटल है 21 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एई सिविल के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए 21 से 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें बीटेक बीई सिविल फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग प्रोजेक्ट में होना चाहिए। एई इलेक्ट्रिकल के लिए जो एज लिमिट है 21 से 30 ईयर्स के बीच में है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक बीई इलेक्ट्रिकल फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के और 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मल्टी स्टोर और बिल्डिंग प्रोजेक्ट में। एओ सीए की बात करें एज की तो 21 से 32 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। बैचलर डिग्री प्लस सीए फाइनल, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ ICAI, आर्टिकल्स कंप्लेशन एज पर ICAI। एक्सपीरियंस की बात करें तो AOCS की बात करें तो एज लिमिट होगी जो 21 से 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा बैचलर डिग्री और क्वालिफाइड मेंबर ऑफ ICSI और एक्सपीरियंस इसमें नॉट स्पेसिफाई किया हुआ है। एओ एक्टोरियल के लिए एज लिमिट है 21 से 30 की है और एजुकेशन है बैचलर डिग्री प्लस 6 पेपर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टोरियल, जिसमें एक्सपीरियंस डिफाइन नहीं किया हुआ है। एओ इंश्योरेंस की बात करें तो 21 से 30 ईयर इसकी एज होनी चाहिए और बैचलर डिग्री प्लस फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। 5 ईयर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक्सपीरियंस होनी चाहिए IRDAI रेगुलेटेड कंपनी में। एओ लीगल में 21 से 32 ईयर्स के बीच एज लिमिट होनी चाहिए। LLB विद 50% मार्क, 45% फॉर SC ST PWBD के लिए और 2 ईयर्स का एडवोकेट और लॉ ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स होता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स होता है, PWBD जनरल के लिए 10 ईयर्स होता है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स होता है और LSC एम्प्लॉय के लिए 5 ईयर्स का एडिशनल
बेनिफिट है एज रिलैक्सेशन में। सैलरी बेनिफिट की बात करें, जो बेसिक पे होती है 88,635 रुपये पर मंथ होती है, और टोटल जो इसकी अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो बनती है 1,26,000 पर मंथ बनती है ए टायर सिटी में। एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस होता है, सिटी कॉन्सेंट्री अलाउंस होता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूटिव पेंशन होता है। इसी तरह ये मील कूपन और मेड अलाउंस, डिफरेंट टाइप के अलाउंस भी होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 स्टेज में सिलेक्शन होगा। पहला होगा प्री एग्जाम होगा, फिर उसका मेन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा जो फेस टू फेस होगा, प्री रिक्वायरमेंट, फिर प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। इसका प्री एग्जाम में एओ स्पेशलिस्ट का जो सिलेबस आएगा वो रीजनिंग एबिलिटी आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। जो क्वेश्चन टोटल होगा 100 मार्क्स का होगा, और मार्क भी 100 मार्क्स का होगा। इसको आपको 1 घंटे के अंदर पूरा करना है। मेन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए जो इसका सिलेबस आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, प्रोफेशनल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। आप देख सकते हैं जो रीजनिंग एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क का होगा और 20 मिनट के अंदर करना होगा। क्वालिफिकेशन मार्क होगा, अदर अदर SC ST और PW के लिए 15 में से 13 सही होने चाहिए। ऐसे ही जर्नल अवेयरनेस में आएगा 10 में से 9 सही होने चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज में आएगा 50 में से 45 सही होने चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव में आएगा 50% से 45% सही होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें 10 से 9 सही होनी चाहिए। इंटरव्यू डिटेल होगा जो मैक्सिमम मार्क होगा 60 मार्क का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जनरल EWS OBC के लिए 30 मार्क का, और क्वालिफाइंग मार्क SC ST PW के लिए 27 मार्क का होगा। कैंडिडेट कैन होल्ड 3 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी। सिलेबस ओवरव्यू की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी है में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के आएंगे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, कोड सीटिंग अरेंजमेंट, पजल। इसी तरह आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के आएगा। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आप ध्यान से पूरा पढ़ सकते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी आएगा, जैसे सिंप्लीकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर, टाइम एंड वर्क। इसी तरह देख सकते हैं जो जो भी इसका सिलेबस में आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, जैसे वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिमस आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। इसी तरह पूरा आप चेक कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आएगा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड आएगा, जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, स्टैटिक अवेयरनेस, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस अवेयरनेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। प्रोफेशनल नॉलेज में भी आएगा, देख सकते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट के लिए जो की टॉपिक होगा, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंपनी सिक्योरिटी के लिए आएगा कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी गाइडनेस। एक्टोरियल के आएगा मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, फाइनेंस, इकोनॉमी, लाइफ कंटिन्यूंसी। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट कहलाएगा इंश्योरेंस प्रिंसिपल, लाइफ इंश्योरेंस, IRDAI रेगुलेशन, प्रोडक्ट नॉलेज। लीगल के लिए आएगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंश्योरेंस लॉ, टोर्ट लॉ, लीगल प्रोसीजर के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 85 रुपीज है, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 700 रुपये होगा, जो नॉन रिफंडेबल फीस है। पोस्टिंग डिटेल, AO CS मुंबई, AO CA, AO एक्टोरियल मुंबई 1 जोनल ऑफिसर, AO मोफर्जी ब्रांच, AO लीगल ब्रांच एनीवर इंडिया, देन लीगल कॉल असिस्टेंट इंजीनियर एज पर कॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट। जो पोस्ट एलोकेशन की बात करें, और सर्विस कंडीशन होगा जो प्रोविजन पीरियड होगा 1 ईयर का होगा, एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर का भी हो सकता है। और सर्विस बॉन्ड होगा, मिनिमम 4 ईयर सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आप इसको किसी कारणवश छोड़ते हो तो 5 लाख का जुर्माना लगेगा।
की सर्विस होगा, जो रेगुलर परमानेंट पोस्ट होगा, कंटिन्यू असाइनमेंट ड्यूरिंग प्रोबेशन, ट्रांसफर पोस्टिंग एज पर कॉर्पोरेशन नीड्स, गवर्नमेंट बाय एलएसी स्टाफ रूल 1960। प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी होगा। अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसको आप इसकी ऑफिशियल साइट LICindia.in पे जाके करियर सेक्शन में जाके रिक्वायरमेंट हो AO, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर फिल फॉर्म करके फोटो सिग्नेचर थंब रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्शन, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पे एप्लीकेशन फीस, फिर ऑनलाइन, फिर सबमिट करें, फिर टेक प्रिंट आउट ले। जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से रिलेट करते हैं, EWS सर्टिफिकेट अगर आप EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो PWBD कैंडिडेट के लिए। डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन हो चाहिए, जैसे फोटोग्राफ होनी चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए जो 10 से 20 KB के बीच में, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए जो 20 से 50 KB के, और डिक्लेरेशन भी होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये आप साइज भी देख सकते हैं, डिफरेंट साइज है हर चीज के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे 4 में से अगर आपने कोई आंसर एक गलत कर दिया तो आपके जो जो 4 होंगे उनमें से एक गलत हो, एक का काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.25 मार्क्स कट जाएंगे एक में से। और मेन एग्जाम में नो मार्क नेगेटिव मार्किंग है। और ये सब आइटम जो नहीं ले जा सकते ड्यूरिंग एग्जाम, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पेजर्स। ये आप देख सकते हैं PWD कैंडिडेट के लिए इसकी एलिजिबिलिटी, बेनिफिट, ये सब। इसके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी दी गई है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करियर ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आप की पॉइंट भी देख सकते हैं कि कब आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। ये आप पेनल्टी उनल्टी भी देख सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप क्लिक केयर करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आपने नोटिफिकेशन जर्नलिस्ट की चेक करना है तो क्लिक केयर करके आप इसका हिंदी में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश के लिए भी है, AI स्पेशलिस्ट के लिए हिंदी का नोटिफिकेशन भी क्लिक करके देख सकते हैं, या स्पेशलिस्ट इंग्लिश का भी देख सकते हैं। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक केयर करके भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और इंटर पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के आप सबमिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो इसके ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे। मैं इसका लिंक आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आके आप इसके कोई भी लिंक और नोटिफिकेशन आपने चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।